डील विद योर सेल्फ टू डू हार्ड वर्क। चलो आज मैं तुम्हारे प्रॉब्लम बताता हूँ। तुम्हें ये बताता हूँ कि आखिर क्यों तुम मेहनत नहीं कर पा रहे और किसी भी एडिक्शन को, किसी भी लत को छोड़ नहीं पा रहे। पहली बात तो ये, तुम खुद के कंट्रोल में ही नहीं हो। और जब तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे इमोशंस ले लेते हैं, वो तुम्हारी ज़िंदगी के लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर की नहीं सोचते, उन्हें जो चाहिए प्रेजेंट में चाहिए। लेकिन दिमाग तो बोलता है भैया ना, मुझे कुछ सही या गलत नहीं पता, आई ओनली नीड कंफर्ट एंड प्लेजर, आई डोंट वांट टू सी द डिस्कम्फर्ट। और फिर जो तुम चाहते हो कर नहीं पाते, एंड देन यू स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ। तो चलो आज तुम्हारे इन प्रॉब्लम्स को जड़ से ही उखाड़ देते हैं। सो लेट्स डील विद इट विद 4 रूल्स। Rule number 1. Addiction is not your problem. It is pain. Talk to it and learn to say small no's. तुम्हें एक बात तो समझना पड़ेगा कि तुम किसी भी एडिक्शन को, किसी भी लत को ऐसे ही हवा में नहीं पकड़ लेते। उसके पीछे एक डर होता है, एक टाइप का एस्केपिज्म होता है, फियर से, पेन से। तो तुम उस बुरी आदत से लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं कर रहे होगे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे होगे जिससे तुम्हें लगे कि हाँ यार कुछ अच्छा किया मैंने, प्राउड फील हो रहा है मुझे, तो तुम बुरी आदत पकड़ोगे ही। तो इसके पीछे क्या है? पेन, मेंटल पेन। लेकिन पेन कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ बताने है ये कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम उससे डर रहे हो, उससे छिप रहे हो। इनविटेशन तो आ चुका है मेरे दोस्त नई रियलिटी कंस्ट्रक्ट करने का। अब ये तेरा काम है कि तू उसे एक्सेप्ट करे। पेन और कॉपी निकाल और लिख डाल अपने सारे डर, अपने सारे दर्द। तू ऐसा क्यों करता है सब लिख डाल। स्टार्टिंग में कचरा लिखेगा, एंडिंग में कचरा लिखेगा, लेकिन बीच में ऐसा कुछ निकल जाएगा जो तेरे काम आ जाएगा। बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तब तूने खुद को सच बोल दिया होगा। सच के नींव पे खुद से खुद की दोस्ती करके तो देख, सब कुछ बदल जाएगा। चल बैठ ही रहा है अपने दर्द को प्रोसेस करने के लिए, तो अपने और दर्द के रिश्ते को समझ। खुद से पूछ कि मुझे कब ज़्यादा दर्द होगा, जब मैं अपने दर्द से बचने के लिए फालतू चीज़ों में अपना पूरा एक हफ्ता बर्बाद कर दूंगा तब, या फिर तब जब मैं अपना काम भी करूंगा और आराम भी करूंगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग फर्स्ट वन ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ आसान लगती है। लेकिन हम लोग सेकंड वन को भी आसान बना सकते हैं स्मॉल स्टेप्स लेके, जिसके बारे में हम रूल नंबर 2 में जानेंगे। लेकिन उससे पहले तूने अभी अपने दर्द को प्रोसेस तो किया, उसके बारे में जाना, उसका सच जाना, लेकिन तूने अभी तक वो बैड हैबिट इट क्विट नहीं की। लेकिन उसे छोड़ने के लिए यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेइंग नो ऑन स्मॉल थिंग्स। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को ना बोलना सीख जाते हो, तुम किसी बड़ी चीज़ को भी ना बोल सकते हो। और अब तक तो ये तेरे लिए करना आसान हो गया होगा। डर को देख, भाग मत उससे, उसे हरा, वो अंदर से खोखला है, तू जीत जाएगा। रूल नंबर 2, मोटिवेशन इज ए लाई, यू नीड टू फॉलो कंसिस्टेंसी। हाँ, मोटिवेशन एक झूठ है। तुमने रूल नंबर 1 से अपने एडिक्शन को छोड़ा तो नहीं होगा, लेकिन तुम उसके बारे में जान चुके हो, उसका सच जान चुके हो। लेकिन तुमने अभी तक अपने सामने सिर्फ आग देखा है, उसमें जाना अभी बाकी। लेकिन इस आग में जाने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। वो सिर्फ 4-5 दिन तक काम करेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तुम्हें ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। कोई भी एक काम लो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे ईटिंग हेल्थी हो, या फिर रोज़ सुबह उठना हो, या फिर रोज़ सुबह नहाना हो, कुछ भी हो सकता है। उसे लो और 2 महीने 3 महीने तक लगातार करो। फिर कभी मोटिवेशन के बारे में नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगने लगता है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और अगर 1-2 दिन छूट भी गया तो क्या हुआ, अपने दोस्त बनो, बोलो गलती होगी मेरे से, लेकिन मैं सुधार लूँगा। क्योंकि अगर तुमने अपने दिमाग को गिल्ट का छुरा अपने पेट में मारने को दिया, तो तुम्हें रिलैप्स करवा देगा। तो हमारा दिमाग हमारे साथ इसी तरीके से गेम खेलता है। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि इसे गेम भी नहीं कहेंगे, वो तो जिस तरीके से प्रोग्राम है वो वैसे काम कर रहा है। हमारी गलती बस ये है कि हम अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, हम अपने बिहेवियर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अपने बारे में जानने के लिए तुम्हें खुद से सवाल पूछना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि एक पेन और पेपर लो, सवाल लिखो और उसका आंसर ढूंढो। जैसे कि मैं XYZ सिचुएशन में ABC हरकत क्यों करता हूँ, यार मैं गुस्सा कब करता हूँ, मैं गुस्सा क्यों करता हूँ, और मैं बुरा कब फील करता हूँ। ऐसा करके तुम अपने आप के बारे में जान सकते हो, बिकॉज नोइंग योर सेल्फ इज अ सुपर पावर। खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की हरकतों को ऑब्जर्व करो। तो अगर अब तक तुमने ये 2 रूल फॉलो किए हैं, तो तुम अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो। अब आगे को 2 रूल्स इस रिमोट कंट्रोल की पकड़ को मजबूत करने के लिए हैं।
Rule number 3, do exercise and meditation. It will help to have better control on you and your body. हाँ पता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सुबह सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज और सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन बस काफ़ी है। ये तुम्हें इस लेवल तक हेल्प कर सकती है ना कि 1 महीने एक्सरसाइज करने के बाद अगर तुम खुद को बोलोगे कि चलो कल से रनिंग पे जाना है तो तुम जाओगे, बिकॉज इट इंक्रीजेस योर एनर्जी एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ इज डिपेंड ऑन योर एनर्जी। यकीन नहीं हो रहा तो यही बात वर्ल्ड फेमस गुरु सदगुरु ने भी कहा है। और देखो, कभी भी अगर ऐसा लगे ना कि तुम्हारा दिमाग ये काम करने से तुम्हें रोक रहा है क्योंकि उसमें दर्द है, लेकिन तुम भी जानते हो कि वो आगे जाके तुम्हें फ़ायदा ही देने वाला है, तो तुम उसके पीछे के क्यों को ढूंढो, वाई यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग, और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढो और फिर उसे पेपर पे लिख दो। और जब भी तुम्हारा दिमाग ये बोले कि यार ये करने का मन नहीं कर रहा, तो तुम उस वाई को खुद को फिर से याद दिलाओ और खुद से बोलो कि यार ये काम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है मुझे वो चाहिए, ना कि गिल्ट। तू शेर है और शेरों वाले जिगरे से जी। Rule number 4, set the goal, then break it into system and be clear about what you are going to do. मतलब जब तक अर्जुन मछली की आँख में देखेगा नहीं तब तक वो निशाना लगाएगा कैसे। जैसे एक टाइम पे गधा बिना मारे काम नहीं करता ना, वैसे हम लोग बिना गोल्स के काम नहीं करते। तो पेन और पेपर लो और उस पे वो सभी चीज़ लिख दो जो तुम्हें विदिन 3 या 5 मंथ्स के अंदर पूरा करना है। और फिर एक पेपर लो और उसमें लिखो कि मैं इस मंथ में क्या गोल अचीव कर सकता हूँ जो मुझे उस 5 मंथ वाले गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। चलो ये गोल लिख लिया, अब एक सिस्टम बनाओ जो कि तुम हर रोज़ करोगे इस वाले मंथ के गोल को पूरा करने के लिए। बस अब ये होने के बाद अपने 5 मंथ वाले गोल और इस मंथ वाले गोल को भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ध्यान देना है अपने सिस्टम पे जो तुम हर रोज़ करोगे, एंड देन बूम, अब ये तुम्हारे लिए चीज़ें छोटी हो गई हैं। मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया क्योंकि जब तुम अपने सामने श्री कैलाश पर्वत को देखते हो और उसके बाद तुम अपने पैरों को देखते हो, तो फिर तुम खुद से ये बोलते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि ये बहुत दूर है, अभी मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, ये एक छोटी चीज़ है। चलो आज से ही काम करना शुरू कर दो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम गिरोगे लेकिन तुम्हें कमर कस के फिर से दौड़ लगानी है। तो सीधा दर्द की आग में से भाग के निकल, दूसरी साइड ही खड़ा हूँ, सच बता रहा हूँ, दर्द में भी मज़ा आएगा।